वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और अगर तुम प्रेप की जर्नी में हो, यूपीएससी, नीट, कैट, क्लैट, वॉट एवर, तुम एक गोल पर हो एंड इवन इफ नॉट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तुम लाइफ में कहीं पहुंचना चाहते हो, दिस इज द वे यू नीड टू डील विथ प्रॉब्लम्स related to people in your life. That could be from your family, that could be related to the external people, that could be related कि तुम जिस वर्क प्लेस पे हो. So there is a way to deal with these people. और अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मार खाओगे, ना ही वो गोल मिल पाएगा और ना ही तुम चैन से जी पाओगे. कॉन्स्टेंटली यू विल बी मेंटली मेस्ड अप, लूपिंग अराउंड इन थॉट्स एंड कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, नॉट रीचिंग एनी कंक्लूजन व्हाटसोएवर. सो या, सबसे पहले यू हैव टू एनालाइज, बी अवेयर कि ओके, मैं इस सर्कमस्टांस में पहुंचता हूं, देन मुझे सही नहीं लगता. जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तुम कभी चेंज कर ही नहीं पाओगे. अवेयरनेस इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ एनी चेंज. तो अब तुम्हें लोगों से कैसे डील करना है वाइल बीइंग इन योर प्रेप. मैनी पीपल कमेंट कि भैया कैसे हम डील करें फैमिली इश्यूज से. तो सबसे पहले तो ये यार, मिनिमाइज द इंटरेक्शन विदाउट जस्टिफाइंग इट. यू नीड नॉट ओवर एक्सप्लेन. तुम हाईली लाइकली एक बहुत ज़्यादा भले इंसान हो सकते हो, बहुत इमोशनल इंसान हो सकते हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं कितना जस्टिफाई कर दूं, मैं थोड़ी देर के लिए टाइम भी चाह रहा हूं अपने लिए तो मैं उसको जस्टिफाई करूं. आई से कि ओके मैं बिजी रहूंगा इस समय पे, मैं ये रहूंगा, मैं वो रहूंगा. द थिंग इज यू नीड नॉट ओवर जस्टिफाई योर सेल्फ. तुम एक जर्नी पर हो, तुम एक प्रेप पर हो, तो खुद को समझाओ कि ओके कोई समझे ना समझे, मुझे अपना खुद का सपोर्ट करना है. वर्क इज द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग माई लाइफ. नो वन कम्स टू हेल्प यू. कोई बचाने नहीं आ रहा एक्सेप्ट द वर्क यू डू. और तुम्हारे लिए ये सबसे ज़्यादा प्राइम बनता है. साउंड बेसिक कर रहा होगा बट इतना बेसिक है नहीं. जब वो चीज़ें आती है, जब वो घर के इशू आते हैं, तुम फिर से उसी में फंस जाते हो, तुम ओवर थिंक करते हो, यू फील ओवरवेल्म्ड, यू आर जस्ट स्टक देयर. नो मैटर भाई, सामने वाले की दिक्कत जायज़ है या नाजायज़ है, तुम्हारा काम छोड़ देना किसी भी एंगल से जायज़ नहीं है. अगर हमें कम्युनिकेट करना है, इफ़ देयर इज सम इशू वी विल टॉक ऑन आवर फिक्स्ड टाइम्स. जिस समय पर हम बात करते हैं उस समय पर बात करेंगे. जिस समय पर मैं फ्री हूँ, जिस समय पर मैं अपने काम से डन हूँ, उस समय हम ये बात करेंगे, हम इस इशू पर डिस्कस करेंगे. अदरवाइज यू विल जस्ट कीप लूपिंग अराउंड इन द सेम थिंग्स और वो कहीं लेकर ही नहीं जाता. दैट इज़ लाइक क्लियर पाथवे टू मिजरी. सो डोंट ओवर एक्सप्लेन कि वाई यू आर डिस्टेंसिंग योर सेल्फ. तुम्हारे टॉक्सिक कलीग्स हैं, टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ भी है, यू नीड नॉट ओवर जस्टिफाई देम. एंड टू बी ऑनेस्ट, खुद को भी ओवर जस्टिफिकेशन देना बंद करो यार. तुम्हें कहीं पहुंचना है, अगर तुम काम ही नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा गोल. उनको वो सीरियसनेस नहीं पता जो जितनी सीरियसनेस तुमको तुम्हारे गोल के लिए है. तुम्हें लाइफ में कुछ बनना है, तुम्हारे सपने हैं, तुमको जॉयसली एक्सपेंड करना है. नो वन इज कमिंग टू सेव यू एक्सेप्ट द वर्क. सो खुद को जस्टिफाई करो एक बार, वो भी कि यार मुझे काम करना है. मैं हर बार पढ़ता हूँ इस चीज़ में, हर बार मेरा दिमाग खराब होता है, हर बार होता है. तो यू जस्ट डोंट हैव टू एक्सप्लेन व्हाटसोएवर एंड स्टार्ट डिस्टेंसिंग योर सेल्फ. और फिजिकल डिस्टेंसिंग से पहले शुरू होती है मेंटल डिस्टेंसिंग की ओके ये लोग प्रॉब्लमेटिक हैं. एंड इवन इफ दे आर नॉट प्रॉब्लमेटिक, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे गड़बड़ करती हैं. मैन आई नीड टू वर्क बिकॉज नो वन एल्स इज कमिंग टू सेव मी. सबका कुछ ना कुछ हो जाएगा. ये लोग इतना नेगेटिव हैं या सोच रहे हैं कुछ भी, टाइम है तभी तो. मेरा नहीं हो पाएगा, मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है, मेरे सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं है. आई वॉन्ट टू बिकम माई बेस्ट वर्जन और कोई बनाने नहीं आ रहा. देन डू कीप द कन्वर्सेशन शॉर्ट. कई बार ऐसा नहीं हो, कई बार ऐसा होता है आप ऐसे लोगों के साथ हैं जिनको आप कंप्लीटली बॉयकॉट नहीं कर सकते. और एंड टू बी ऑनेस्ट उनकी गलती भी नहीं है, दे आर जस्ट गोइंग थ्रू सम फेजेस. बट ये फेजेस तुम्हारी भी लंका नहीं लगा सकते. यू हैव टू मेक दिस श्योर. तो कैसे ये मेक श्योर करोगे? बाय कीपिंग द कन्वर्सेशन शॉर्ट, लाइक कंप्लीटली शॉर्ट, ताकि जो इमोशनल पुल है उनकी नेगेटिविटी का, उनकी बातों का, उनके इश्यूज़ का, वो तुमको ना खींच पाए. यू कॉन्स्टेंटली हैव टू वर्क ऑन दैट. और ये तुम्हें एक्टिवली अपने दिमाग में बार बार बोलना पड़ेगा. दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट लाइक दिस कि तुम खींचते चले जाओगे. तुम्हारा काम करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वाई यू नीड टू डिसकनेक्ट योर सेल्फ एंड स्टार्ट डिस्टेंसिंग. नाउ सेकेंड पॉइंट है, लोगों को ना एनर्जी ट्रांजेक्शन्स की तरह देखना शुरू करो. मुझे लगता है बहुत सुनने में बहुत कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है, बट द थिंग इज तुम जिस फेज में पहुंच चुके हो, यू आर डेफिनेटली प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम. आई नो हाउ एंग्शियस इट फील्स. यू कैन गो नेगेटिव ऑन योर सेल्फ. ऑलरेडी इतनी सारी दिमाग में आवाज़ें होती हैं जो चल रही होती हैं, जो आपको बता रही होती है, जो कर्म से हटके हैं कि रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा. अब इन चीज़ों का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. सिमिलरली लोगों का जो लाइफ में इशूज़ क्रिएट कर रहे हैं उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. और तुम एक बात बताओ, वाई वुड समवन विलफुली चूज अपने आप को हार्म करना? तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. इफ़ यू सी पीपल एज एनर्जी ट्रांजेक्शंस, वाई वुड यू वांट एनी पर्सन जो आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहा है? लोगों को एनर्जी ट्रांजैक्शन की तरह देखना शुरू करो. और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है. देयर इज नो बैड थिंग इन दिस.
देयर इज नो बैड थिंग इन दिस. लोगों को एनर्जी ट्रांजैक्शन की तरह देखना शुरू करो, बिकॉज सम पीपल डू ड्रेन यू. कोई तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, तुम्हें ड्रेन कर देगा. आई रिमेंबर मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस अर्लियर ऑल्सो, एंड समवन कमेंटेड कि आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे किसी को शौक है नेगेटिव होने का, हर किसी का अपना फेस चलता है, आपसे वो मदद मांगने आया है, ये है वो. द थिंग इज, मदद मांगना अलग चीज़ है, ड्रेन कर जाना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. एंड यू डोंट वॉन्ट टू बी ड्रेन्ड, स्पेशली जब तुम एक जर्नी पर निकले हो, जब तुम एक एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, एक सक्सेसफुल तुम्हें बनना है, एक पाथवे है. ओवर थिंक करते रहो. फिर ओवर थिंकिंग वॉन्ट लीड यू एनी वेयर. यू गेट दिस, रिजल्ट नहीं मिलेगा. जो टॉपर है वो पढ़ रहे हैं, जिसकी रैंक आने वाली है वो पढ़ रहा है. तुम क्या कर रहे हो? ओवर थिंक कर रहे हो, क्योंकि एक आदमी तुम्हारी एनर्जी चूस के चला गया. नाउ यू कैन नॉट लेट दैट हैपन टू योर सेल्फ. सी पीपल एज एनर्जी ट्रांजैक्शंस. कुछ लोग एनर्जी देते हैं, कुछ लोग एनर्जी ले जाते हैं. और अगर तुम भी एनर्जी देने वाले हो और सामने से भी देने वाला मिला एनर्जी, देन सिनर्जी क्रिएट होती है. यू आर एक्चुअली इन द बेस्ट फेज. सो देर इज नथिंग सेल्फिश अबाउट दिस, नथिंग सेल्फिश. मुझे पता है तुम्हें सिखाया ऐसे जाता है सो कॉल्ड एथिक्स के नाम पे कि ओके 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 सेल्फ सेक्रीफाइस करो, ये करो वो करो. सी, एक इंसान दुनिया का भला भी तभी कर सकता है जब वो खुद बेटर पोजीशन में है. लाइक लिटरली अगर तुम परेशान हो तो कैसे दुनिया का भला करोगे? तो इवन इफ तुम्हें लगता है कि ये सेल्फिश है, दिस इज नॉट सेल्फिश. ओनली अ हैप्पी पर्सन कैन मेक द वर्ल्ड हैप्पियर. मैं हेल वाले फेस से निकला, खुद को सही किया. नाउ आई एम मेकिंग वीडियोस दैट आर चेंजिंग योर लाइफ्स. तो कैसे हुआ भाई? इंटरनल हैप्पीनेस. इंटरनल पहले खुद पे वर्क करता है आदमी, खुद को बचाता है. बहुत पहले दिलजीत दोसांझ वाली वीडियो थी, आज तक उसको देखता हूँ, उसमें नीचे ट्रॉल कमेंट्स हैं. ध्यान ही नहीं दिया बिकॉज दीज पीपल आर एनर्जी ड्रेनर्स. क्यों दूं मैं ध्यान? एंड वेन वंस यू स्टार्ट टू सी लाइक दिस, नॉट ओनली यू चेंज योर लाइफ, बट आप उनको भी वैल्यू देते हैं जो आपकी लाइफ में अच्छे लोग हैं, और आप डिस्टेंस करते हैं खुद से. नाउ थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पॉइंट इज प्रॉब्ली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू एक्टिवली प्रैक्टिस इट. इसका होल्ड पाने के लिए यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर जीरो हेजिटेशन. तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा. एक दिन में नहीं आएगा. प्रॉब्ली तुम एम्पैथ थे, या फिर कोई बहुत क्लोज लोग हैं तुमसे फैमिली में, या फिर कुछ भी हो सकता है रीज़न जिसकी वजह से तुम इमीडिएटली नहीं जान पाओगे कि ओके मेरे को डिस्टेंसिंग करनी है तो ऐसे करनी है. नो, इट वॉन्ट हैपन इमीडिएट. बट तुम्हें ये प्रैक्टिस करना है मेंटली लेवल पे, रोज़ खुद से बोल के कि मैं ज़ीरो हेजिटेशन के बाद डिस्टेंसिंग करूँगा. ट्रेन योर ब्रेन फॉर ज़ीरो हेजिटेशन. और नॉट जस्ट डिस्टेंसिंग करूँगा. इफ़ यू आर नॉट डिस्टेंसिंग योर सेल्फ, तो ज़ीरो हेजिटेशन रखूँगा जब वो सारी चीज़ें आएंगी उसको हटाने में. दे डोंट मैटर टू मी. वो लोग, वो दोस्त, वो फैमिली मेम्बर्स, वो कलीग्स क्या बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे काम पे ध्यान देना है, क्योंकि मुझे कोई भी कहीं लेकर नहीं जा रहा एक्सेप्ट माई वर्क. आई एम हैविंग नो हेजिटेशन इन डिस्टेंसिंग सिंपली. और ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें, बिना गिल्ट के, बिना हेजिटेशन के. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग एनी वंस लाइफ. यू आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स योर लाइफ. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लो और प्रैक्टिस करना अगली बार कि जीरो हेजिटेशन. मन करेगा यार कि पापा रूम में खड़े थे, मम्मी से बहस कर रहे थे, उन दोनों को कह दिया कि यार आप कमरे से बाहर जाओ. बुरा लगेगा एक लेवल का, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस बिकॉज वो बहस कहीं लेकर नहीं जा रही. वो दोस्त थे टॉक्सिक से, हर बार दो चीज़ ऐसी बोलते थे जिसके बाद दिमाग उसी में लूप अराउंड करता था. तो लूप अराउंड तो कर रहा है ना, टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना, टॉपर का नहीं हो रहा. उसकी रैंक आ जाएगी, तुम्हारी नहीं आएगी. गेटिंग इट? ये रूल्स होने चाहिए, कोई बताता ही नहीं है यार. वी आर नॉट इवन इन एस्पिरेंट मोड. हम तो एस्पिरेंट मोड भी में भी नहीं है. कॉन्स्टेंटली अगर तुम्हारी जंग खुद से चल रही है तो कैसे जीतोगे? योर ऑल एनर्जी विल बी ड्रेन्ड. और पढ़ाई कॉग्निटिवली लोडेड टास्क है. मेहनत करना, काम करना कॉग्निटिवली लोडेड टास्क है. दिमाग लगता है उसमें. So yeah, this is a survival move, not a selfish one. So really don't hesitate at all. Hopefully you loved this video. ये आइडिया बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि हम में से कई लोगों को ना ठोकर खा के ही पता लगता है. I certainly wasted my years in these people trying to be successful, और नहीं मिलती यार. आप एंड में ओवर थिंकर बन जाते हैं. एंड में आप सोचते हैं मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है. जस्ट दैट मैन, सी पीपल एज एनर्जी ट्रांजैक्शंस, एंड देन यू विल रियलाइज कि क्या गेम सही है क्या गलत है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़. यहाँ हम आइडियाज़ डिस्कस करते हैं जो आपकी एक्चुअली लाइफ चेंज करेंगे. आइडियाज़ फ्रॉम होल रेल्म ऑफ रियलिटी. स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस तुम्हें दिखती होंगी ज़्यादातर, बट हम यहाँ पूरे लाइफ की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट लाइफ, आइडियाज़ दैट कैन चेंज योर लाइफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब द चैनल.